एक गाँव में एक राहुल नाम का लड़का रहता था। वो पढ़ने के लिए हॉस्टल में गया शहर में। शहर में देखा तो हॉस्टल तो बहुत अच्छा था। उसे बहुत अच्छा लगा हॉस्टल में जाकर। वो सोचा कि इतने अच्छा हॉस्टल है तो पढ़ाई भी बहुत अच्छा होगा। तो वो गया और हॉस्टल में सर से बात किया। सर ने उसको एडमिशन दे दिए और वो आया खुशी खुशी रूम में आया। वो एक दिन आराम किया। आराम करके और उसके बोली उस उसके अगले दिन तैयार होके मुख सुख धो के फ्रेश होके वो चल गया हॉस्टल में पढ़ने के लिए। गया वो हॉस्टल में पढ़ा दिन भर। उसे बहुत अच्छा लगा। आया रूम में तो साँझ के 6 बज रहा था। तो रूम में आकर 6 बज रहा था तो सोचा अब क्या करे। तो सोचा खाना बना ले। तो खाना बनाया, खाया और खाकर सो गया। उस रात सो गया। बहुत अच्छा उसे नींद आया। फिर उसके अगले दिन गया स्कूल पढ़ने। पढ़ के आया तो अचानक घूमने लगा। घूमते घूमते देखा तो पास में एक बहुत खूबसूरत जंगल था। तो वो सोचा कि अरे यार कितना खूबसूरत। वो अपने मन में बोला कितना खूबसूरत जंगल है। तो उसका एक दोस्त वही था। वो बोला अरे भाई वो खूबसूरत नहीं, बहुत डरावना जंगल है। वो खूबसूरत नहीं, बहुत डरावना जंगल है। आप उधर भूल के भी कभी मत जाइए। तो वो बोला राहुल ने बोला क्यों? तो वहाँ एक यक्षिणी रहती है। तो अरे आज तक उस जंगल में जो आदमी गया वो कभी भी वापस नहीं आया। तो राहुल ने बोला क्यों? तो वहाँ पर यक्षिणी रहती है और उसे अपने माया के जाल में फंसा कर मार देती है। तो राहुल कुछ नहीं बोला। बोला ठीक है मैं उधर नहीं जाऊँगा। और वो अपने रूम में चला गया। और फिर रूम में राहुल शाम के टाइम 8 बजे के करीब में सो रहा था। तो उसके कानों में अचानक पायल की आवाज़ थोड़ा सी आई। तो राहुल उठकर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर राहुल सूतने की कोशिश करी। फिर सूता तो अचानक किसी के हंसने की आवाज़ आई। जब राहुल उठ के अपना गेट खोल के रूम का देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। और फिर सूत गया। आकर बेड पे सो गया। फिर सो गया तो फिर सोचा फिर देखा तो पायल की आवाज़ आ रही थी। तो फिर राहुल उठा और गया और देखा तो उसके दरवाज़ा पे काफ़ी बहुत सुंदर लड़की वहीं पे खड़ा हुई थी। तो राहुल देख के राहुल के होश उड़ जाता है कि अभी अभी आया तो कोई नहीं था और ये लड़की कहाँ से आ गई। तो राहुल पूछता है लड़की से आप कौन हो? तो वो लड़की बोलती है मैं माया। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? राहुल पूछा तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो माया बोली मैं यहीं रहती हूँ पास में। तब माया बोली कि मैं यहीं पास के जंगल के अगाड़ी मेरा घर है। उस पार जंगल के उस पार घर है मेरा। तो राहुल ने बोला अच्छा तुम्हारा जंगल के उस पार घर है,
ये मैंने सुना है ये जंगल काफ़ी खूबसूरत है। तो माया बोली ये तो सच बात है कि ये जंगल बहुत खूबसूरत है, आप भी कभी आइए, हम मुझे जंगल के सैर कराते हैं। तो राहुल बोला ठीक है आऊँगा कभी। तो माया बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। तो राहुल बोला माया सुनो ना, अगर मुझे तुमसे भेंट करना है तो कहाँ पे भेंट होगी तुम? तुम्हारा घर भी नहीं देखा हूँ। तो माया बोली तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ तुम चलो, उधर जाओगे तो जंगल भी घूम लोगे और मेरा घर भी देख लोगे। तो राहुल ने बोला ठीक है चलो। तो राहुल और माया चलते 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 चल रहे थे और राहुल ने पूछा क्या तुम इतने जंगल के अंदर से होते हुए आती हो तो तुमको डर नहीं लगता है? तो माया ने बोली नहीं मेरा बचपन यही पला, मैं बचपन से यही हूँ, तो मुझे किसी भी डर नहीं लगता है किसी भी चीज़ से। तो राहुल ने बोला वाकई में तुम तो माया बहुत हिम्मत वाली हो। तो यही बात करते 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 वो लोग काफ़ी जंगल के भीतर चले गए। तो राहुल ने देखा कि कितनी देर से चल रहे थे, सोचा मन में इतने देर से चल रहे हैं अभी तक कोई घर नहीं आया, आखिर में इसका घर कहाँ है, वो अपने मन में सोच रहा था। तो राहुल माया से पूछा माया हमको तो चले हुए काफ़ी 2-3 घंटा हो गया, अभी तक तुम्हारा घर नहीं आया। तो माया बोली अरे नहीं नहीं अब थोड़े ही दूर रह गया है, अब आ जाएगा। तो फिर चलते चलते गए तो आधा घंटा फिर चलने के बाद एक छोटा सा घर आया जंगल के बीचों बीच। तो माया ने तो राहुल ने पूछा माया से माया ये क्या तुम्हारा ही घर है? तो माया ने बोली हाँ ये मेरा ही घर है। तो राहुल ने पूछा तुम इतनी सुनसान जंगल में अकेली रहती हो, तुम्हारा फैमिली नहीं है? तो माया बोली नहीं मैं बचपन में मैं लगभग 7 वर्ष का उधर 7 वर्ष के थी तब मेरे फैमिली का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया सबका और मैं ही अकेले बच गई। तुम बैठो यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए खाने की चीज़ ले आती हूँ। माया बोलकर घर के अंदर चली गई और राहुल घर के बाहर बैठा हुआ देख रहा था कि ये तो काफ़ी सुनसान जगह है और माया अकेले कैसी रहती होगी। तो माया अंदर गई, वो अंदर से नाश्ता राहुल के लिए ले आई और राहुल नाश्ता करा और खाकर राहुल वहीं पे सो गया। तो राहुल जब सोया था तो 10 बज रहा था और जब राहुल के नींद खुली तो रात के 12 बज रहे थे। तो राहुल को ऐसा लगा कि उसके आसपास कोई है। तो राहुल ने देखा लाइट बार के तो उसके पास में माया थी और माया के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। और राहुल ऐसे देख के राहुल के भी होश उड़ गए कि ये सच में है कि ये सपना ही है। जब माया के देखा कोई भी उसके शरीर पे कपड़ा नहीं था तो राहुल सोचने लगा क्या ये ऐसा सच भी है कि माया
कि सपना है। तो माया बोली, अरे राहुल, ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत में है। मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे घर के पास आई। और राहुल ने बोला, क्या ऐसी बात है? तो माया जितनी करीब राहुल के जाती, राहुल उतने नशे में जा रहा था। जैसे माया ने राहुल को टच की, राहुल पूरे नशा में चला गया और माया ने धीरे धीरे राहुल के पूरे कपड़े खोल दिए और उसके ऊपर लेट गई। और राहुल को जब सुबह आँख खुला तो देखा तो वो एक टूटे फूटे से घर में रह रहा था, मड़ई में। तो राहुल को होश उड़ गया और राहुल को लगा कि शायद वो कोई काम से चली गई होगी कहीं पे। और राहुल वहीं बैठा हुआ, राहुल बैठते बैठते इंतज़ार करने के बाद राहुल अपने घर के लिए चला आया, घर की तरफ जाने लगा। तभी अचानक वो घर के पीछे से आवाज़ आती है, राहुल तुम कहाँ जा रहे हो? तो राहुल पछाड़ी घूम के देखता है तो उसके आसपास कोई भी नहीं थी। तब राहुल पूछता है, तुम हो कौन? तो कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर राहुल चलने लगता है, फिर आता है आवाज़ घर के पीछे की तरफ से, राहुल तुम कौन हो? राहुल पूछता है। तो राहुल के होश उड़ जाता है। तो फिर देखता है तो वहाँ पे घर के पछाड़ी माया काम कर रही थी। तो राहुल ने पूछा, फिर राहुल को पूछने से डर लगता था कि रात की बात उससे माया से पूछूं या ना पूछूं। तो राहुल ने आंखें मन बना कर पूछा कि माया तुम कल रात मेरे कमरे में आई थी? तो माया ने बोला, हाँ राहुल, मैं तुम्हारे कमरे में आई थी। तो राहुल सोचा, राहुल एक 10 मिनट बाद फिर पूछा, माया तुम सच में आई थी? तो माया बोली, हाँ मैं सच में आई थी, मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो राहुल ने बोला, अच्छा फिर माया चलो ना हम शादी कर लेते हैं। तो माया बोली, अच्छा ठीक है शादी कर लेंगे, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। तो राहुल ने वहीं बैठा हुआ था। तो माया ने उसके लिए खाने के लिए ले आई। राहुल ने खाया और कुछ दिन तक वहीं पर रहा। राहुल के साथ 10-12 दिन तक कोई काम, रोज माया उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और धीरे धीरे राहुल का शरीर कमजोर पड़ने लगा। और राहुल को धीरे धीरे इतना हालत खराब हो गया कि राहुल ठीक से खड़ा भी होता नहीं था, ठीक से खड़ा भी होने नहीं सकता था। तो उसने माया से कहा, माया अब तुम कुछ दिन मुझसे दूरी बना कर रहो। तो माया अचानक गुस्सा हो गई। क्यों? माया पूछी, क्यों? तो राहुल ने बोला कि रोज रोज शारीरिक संबंध बनाने से मैं कमजोर हो गया हूँ, ऐसा चलता रहा तो मैं कुछ दिन में मर जाऊंगा। तो
माया बोली तुम मर जाओ या कुछ भी करो, मुझे तुमसे शारीरिक संबंध बनाना है। तो राहुल कहता है ये तो हरगिज नहीं हो सकता। तो माया गुस्से में आ जाती है और फिर राहुल को ज़बरदस्ती उसके कपड़े सब निकाल देती है और फिर बेड पे पड़ जाती है। पहले तो माया उससे शारीरिक संबंध बनाती थी तो बहुत प्यार से हाथ सहलाती थी। अब की बार तो माया ऐसे बिहेवियर कर रही थी जैसे कोई भेड़िया इंसान को देख के नोचता है, चीर फाड़ करता है, वैसे ही करने लगी। और राहुल को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, वो दर्द से कराने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा और माया एक भी उसकी नहीं सुनती। और फिर राहुल ने पूछा कि आखिर तुम हो कौन? तो माया ने कहा मैं कोई माया या नहीं हूँ, मैं एक याक्षिनी हूँ और तुमसे बहुत मैं प्यार करती हूँ। और वो राहुल जब सुना तो उसको खूंटा की जमीन हिल गई, पैरों तले जमीन हिल गई। क्या मैं इतने दिन जिसको लड़की सोच रहा था वो यक्षिणी है? और राहुल को फिर उसकी कपड़ा उतारी और उसकी शारीरिक संबंध बनाते बनाते लास्ट में राहुल के पूरे चीर फाड़ कर दी और वहीं पे राहुल को कहानी समाप्त हो गया। आज भी वो यक्षिणी उसी जंगल में है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।